हेलो एवरीबॉडी। आज ये फोर्थ लेक्चर में हम स्प्रिंग पेंडुलम और कॉलिजन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं इसका। सबसे पहले एक मेथड तैयार कर लेते हैं अपन कि टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन को फाइंड करना है क्योंकि मेजरमेंट तो वहीं से स्टार्ट होगा। फिर पूरी एक साइकिल को सेगमेंट्स में बांट लेना है, छोटे छोटे से, जिनका कि टाइम पीरियड आप फाइंड कर सकें। हर सेगमेंट का टाइम कैलकुलेट करें और पूरी साइकिल में आने वाले जितने भी सेगमेंट हैं उनके टाइम को सम अप कर दें। अलजेब्रिक सम अप करना है, वो आपको टोटल टाइम पीरियड देगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि एक स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ में और ब्लॉक एक कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से इसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है और जाके इससे कोलाइड करेगा। स्प्रिंग से कोलाइड करेगा, इसको धीरे धीरे कंप्रेस करेगा और फिर वापस लौट कर आएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होने लगेगी तो ब्लॉक अपनी वेलोसिटी को रिसीव करेगा और दोबारा से इनिशियल पोजीशन पर आएगा। तो एक साइकिल पूरा होगा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में या तो आपसे ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड बताइए, या ये कह सकते हैं कि कितना टाइम इस ब्लॉक को लगेगा दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए। ठीक है, दो तरीके पूछ सकते हैं। तो देखिए कैसे मोशन होगा ब्लॉक का, लाइक दैट। ब्लॉक यहाँ से चला, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग फिर से एक्सटेंड होने लगी, ब्लॉक रिलीव हुआ यहाँ से और अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, राइट। तो देखिए हमने कुछ सेगमेंट में बांट लिया इसको। जब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक, फिर सी से बी की तरफ आया और फिर बी से ए पर आ गया इनिशियल पोजीशन। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम, टी ए बी सी का टाइम, फिर सी बी ए का टाइम, इनको सम अप कर देंगे। अब ए बी सी का टाइम है क्या, ए से बी तक T1 है और बी से सी तक क्या है, T2। लाइकवाइज सी बी ए का टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी से बी तक कितना है, T2 and this is T1. Now it is clear. तो ये हो गया हमारा twice T1 plus twice T2. 2 can be taken outside if you want. Otherwise, look, T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक d डिस्टेंस ट्रेवल करना है कांस्टेंट स्पीड से, तो T1 क्या होगा, d by v0, इज इट। और T2 क्या होगा, दिस T2 इज 1/4 ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। केवल ब्लॉक और स्प्रिंग की बात करें अपन तो ब्लॉक इसको कंप्रेस कर रहा था, देखिए कुछ ऐसा मोशन कैसा हो रहा है। पहले ब्लॉक इसको कंप्रेस करेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद में फिर दोबारा से एक्सटेंड होने लगी है स्प्रिंग और यहाँ आकर फिर रिलीव होगा, है ना। अगर यहाँ इसके साथ ही कनेक्ट रहता तो ये हाफ ऑसिलेशन और ये ट्रेवल करता, फाइन। तो ये केवल T2 की बात करें, यहाँ से लेकर बी से लेकर सी तक, देखिए बी सी और सी बी ये हाफ ऑसिलेशन है आपका, टोटल ऑसिलेशन ये है बी से लेकर सी तक, तो 1/4 हुआ ना। दोबारा समझें इस बात को, क्या ये टोटल ऑसिलेशन है ब्लॉक का, यस, अगर ये स्प्रिंग के साथ कनेक्ट रहता, राइट। तो स्प्रिंग के साथ साथ जो रहा है वो बी सी और फिर बी तक आया, T2 plus T2। तो ये जो पार्ट है T2 plus T2 ये हाफ ऑसिलेशन है। तो अकेला T2 क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक 1/4 ऑसिलेशन। तो क्या लिखा है यहाँ पर, T/4। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। ओके, ये 2 से कैंसिल कर देते, T/2 हो गया, वैल्यू पुट कर दें, ये 1/2 है। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक स्प्रिंग पेंडुलम दैट यू नो 2π√m/k, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ये वाली बात, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखिए ये ट्वाइस d by v0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस π√m/k। तो टाइम पीरियड इसका कितना होगा इस ब्लॉक का, 2d by v0 प्लस π√m/k। समझ में आया कैसे किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास में, दो स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है बीच में। ब्लॉक अभी भी स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, बस नेचुरल लेंथ के पास में ये रखा हुआ है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आप इस ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ साथ लेफ्टवर्ड थोड़ा सा कंप्रेस कीजिए, x0 इस तरफ कंप्रेस कीजिए, है ना, इसकी अपनी मीन पोजीशन से यहां से, और फिर फ्री कर दीजिए तो स्प्रिंग फिर से एक्सटेंड होगा और ये कुछ ऐसा मूवमेंट करेगा। कैसा होगा मूवमेंट इसका, देखिए ध्यान से समझिए, क्या इसका मूवमेंट ऐसा होगा,
फिर ये इसको कंप्रेस करेगा, सेकंड स्प्रिंग को वापस स्प्रिंग रिलीव हो रही है और अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। ये एक वन ऑसिलेशन हो गया। तो इनिशियल पोजीशन पर आने से पहले इसका मोशन ऐसा होगा, राइट। लुक ये इसकी मैक्सिमम कंप्रेस स्टेट दिखाई हमने। ये इनिशियल पोजीशन है, बी पोजीशन आपका। ये मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट है, ए आपका। ये सेकंड स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा सी पॉइंट से और डी तक जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन, राइट। एक्स नॉट ये कंप्रेशन आपने दिया था। मान लीजिए ये टाइम है t1, दिस इज t2, ये t3, दिस इज t3, देन अगेन t2, दिस इज अगेन t1, नो इश्यू, फाइन, ओके। अब टोटल टाइम लग कैसा रहा है वो देख ले अपन। ये टोटल टाइम कैलकुलेट करना हमको, ए बी सी डी प्लस पूरा एक साइकिल का मतलब पूरा एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ से डी सी बी ए। अब ये कैसे कैसे हो रहा है काम वो देख लेते हैं अपन। ए बी सी डी T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर लौट कर आ रहा है T3 प्लस T2 प्लस T1। क्लियर है डायग्राम से, फाइन। ये हो गया ट्वाइस T1 प्लस ट्वाइस T2 प्लस ट्वाइस T3। 2 को कॉमन ले लेते हैं, बेटर रहेगा, है ना। अब एक एक को देखते हैं अपन, T1 T2 एंड T3। T1 दोबारा से प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा हमने देखा था, क्या ये 1/4 ऑसिलेशन है यहाँ से यहाँ तक जाकर? सर कैसे, समझो कैसा हो रहा है ऑसिलेशन। देखिए अगर ये ब्लॉक इसी के साथ, इसी का पार्ट होता, स्प्रिंग के साथ ही कनेक्ट होता, स्प्रिंग पेंडुलम होता ये, तो क्या इसका ऑसिलेशन होता, राइट। ये टोटल ऑसिलेशन है, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ ऑसिलेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो बस एक तरफ जाने वाला पार्ट T1 प्लस T1 हाफ ऑसिलेशन है, तो T1 केवल T1 या केवल T3 की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 1/4 ऑसिलेशन। आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। वैल्यू रखेंगे अपन, यहाँ भी ऐसा ही होगा सेकंड पार्ट में, है ना, राइट। तो हमने क्या देखा कि टाइम पीरियड कितना है इसका टोटल, स्मॉल t इक्वल टू ट्वाइस विद इन ब्रैकेट t/4 प्लस d/v0 प्लस t/4, राइट। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, कैसे, यहाँ से यहाँ तक का ये जो T1 है ना, ये डबल है, तो अपन T1 को देखें तो ये 1/4 है, केवल 1/4, क्योंकि ऑसिलेशन कुछ इस तरीके से हो रहा था। फिर जैसे अपने मीन पोजीशन से यहाँ रिलीव करेगा, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, उसको v0 कह दिया अपन ने। तो d डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा, जिसको हमने t2 कहा है, d/v0। v0 क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम वेलोसिटी। SHM में मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना, लाइक दिस। इसी तरीके से T3 आपका 1/4 ऑसिलेशन का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। t/4 कितना हो गया, t/2, ओके। अब एक बार इस ऑसिलेशन को देखें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लॉक है, इसको कंप्रेस करता हुआ जा रहा है। x0 क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है बेसिकली, दिस इज एम्पलीट्यूड। आप देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन से दोबारा स्प्रिंग के साथ साथ आएगा, दिस इज द मीन पोजीशन कहलाएगा। तो यहाँ मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना है इसका, v0। एम्पलीट्यूड क्या है, x0। तो सारे लोग याद करके मुझे बताओ कि मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या ए ओमेगा होता है। मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ए ओमेगा। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड। हमारे केस में एम्पलीट्यूड कितना है, x0। कितना है, x0। तो ए की जगह तो x0 रख देंगे। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, याद करके बताओ भाई। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, है SHM का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, k/m। तो ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ k/m। तो यहाँ इनवर्स में रखना है तो स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, उल्टा रखेंगे अपन यहाँ पर। तो वैल्यू रखते हैं, ये t/2 आपका। ए क्या बताया था हमने, एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, है ना। और ये 1/ओमेगा करेंगे तो √m/k आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, फाइन। सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज t प्लस 2d x0 स्क्वायर रूट ऑफ m/k। t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज स्प्रिंग के साथ साथ अगर ये ऑसिलेट करता है तो सिंपल एक स्प्रिंग पेंडुलम होता है, वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो वो क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट बाई m/k, राइट। और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्टिकली सस्पेंडेड ब्लॉक स्प्रिंग के साथ है आपका,
और उसके साथ में एक नेग्लिजिबल गैप पर एक दूसरी स्प्रिंग स्टार्ट हो गई है, राइट। अब आपसे कहते हैं फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। एक गैप है, इसको नेग्लिजिबल मान के चलना है ना, ये डिस्टेंस जो भी आपका सेपरेशन है वो नेग्लिजिबल है, राइट। तो जब ये स्प्रिंग का डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो देखिए इसका ऑसिलेशन होगा कैसे, पहले तो लाइक दिस, ब्लॉक का ऑसिलेशन कुछ ऐसा होगा, केवल ब्लॉक को बताया हमने स्लो मोशन के अंदर, और ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा, पास में आएगी। तो ये नीचे की तरफ हाफ ऑसिलेशन पूरा करेगा और ऊपर की तरफ हाफ ऑसिलेशन पूरा करेगा, राइट। तो t/2 और दूसरे को हमने t'/2 कह दिया, राइट। होगा कैसे, एक बार दोबारा डायग्राम से दिखाएं। देखिए ब्लॉक कैसे जाएगा, लाइक दिस, ऐसे मूवमेंट करेगा, हाँ या ना। तो आप देखिए नीचे की तरफ भी हाफ ऑसिलेशन और ऊपर जाकर वापस इनिशियल पोजीशन में आएगा तो फिर एक हाफ ऑसिलेशन होगा, t/2 + t'/2। क्लियर है यहाँ तक? क्यों, दोबारा समझिए अच्छे से। क्या बोला है, इस ब्लॉक को थोड़ा सा आप इसको कंप्रेस करेंगे और छोड़ देंगे, है ना, तो अपनी मेन पोजीशन से, है ना, डाउनवर्ड बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, नीचे वाली स्प्रिंग के साथ साथ मैक्सिमम कंप्रेशन तक, फिर रिलीव होगी, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, फिर अपनी मेन पोजीशन से पास होगा, लेकिन मेन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, उसकी वजह से रुकेगा नहीं, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और वापस मेन पोजीशन पे आएगा, तो एक ऑसिलेशन पूरा होगा, राइट। वैल्यू रख देते हैं, ये हाफ ऑफ टी है एक्चुअली, तो टी क्या होता है, 2πm/k होता है ना, तो हाफ रख दिया तो 2 हटा दिया यहाँ से, राइट। तो क्लियर हो गया आपको कि स्प्रिंग पेंडुलम और कॉलिजन को कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग पेंडुलम को डील करेंगे, जैसा कि ये डायग्राम में दिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो ऐसे सिस्टम के लिए बेस्ट रहता है एनर्जी मेथड। तो हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मेथड, फिर यूटिलाइज करके दिखाएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप कैसे अप्लाई करेंगे उस मेथड को, जिससे कि कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग पेंडुलम, जैसा एक एग्जांपल मैंने बताया, काफी सारे क्वेश्चंस लेंगे, इनका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मिल सके अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।